नहीं जी, ये आज बुधवार है 2 अगस्त 2023। नमाज मगरिब और इशा के बाद जो मेहमानान मसीह मौद है खैर मुबारक, वो इस वक्त यहाँ शाम का खाना जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप जानते हैं कि तमाम दोस्त मेहमान हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बन के यहाँ आए, जलसा अटेंड किया और अब शाम का जो डिनर है मस्जिद मुबारक के सामने वो इस वक्त यहाँ चल रहा है और यहाँ बड़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने खाना लगाया हुआ है। वहाँ पीछे देखने वाले भी हैं और इस साइड पे अगर आप देखें तो वो जो मुशायरा में आज दोस्त शामिल थे वो इंजॉय कर रहे हैं। ये रूहानी माहौल, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी किस्मत में शामिल होना लिखा है और बहुत सारे ऐसे हैं खुदा बेहतर जानता है कि उनको दोबारा मौका मिले या ना मिले। हमारे चंद ये देखें कुछ दोस्त हैं वो मौजूद, ये अपने हमारे जर्मनी से मोहतरम इरफान खान साहब भी नज़र आ रहे हैं। इनसे चंद जो अल्फाज हैं वो ले लेते हैं। क्या कहते हैं इरफान साहब? नहीं जी, जैसे मैंने आपको बताया ना, इरफान खान साहब वैसे इनकी रहाइश फ्रैंकफर्ट में है हमारे हल्का में, लेकिन जलसा के दिनों में यहाँ ये आए हुए थे, आज मुशायरा में भी शामिल थे। तो इनसे थोड़ा क्या कहते हैं लोगों के फ़ायदा के लिए कुछ पूछ लेते हैं कि आज का मुशायरा जो था कैसा रहा, कैसा लगा। ये इरफान खान साहब, अगर आप पसंद करें बताना कि आज का जो मुशायरा था आपने उसको बड़े तवज्जो से देखा, मैं देख रहा था, तो कैसा है आपका ख्याल में, कैसा प्रोग्राम था? देखिए, मुशायरा तो हर मुशायरा हम बड़ी तवज्जो से देखते हैं और बहल इल्म की बात होती है। और आज के मुशायरे में एक तो ये है कि 2-3 नए शोरा से तारुफ हुआ जी, नए शोरा को सुनने का मौका मिला बिल्कुल, और जिनमें बात शोरा ने तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना टॉप ऑफ कलाम पेश किया बिल्कुल, जैसे जमील रहमान रफीक की जी जी तीनों जी नज़में और गज़लें थी बहुत क्लास की थी। इस तरह फिर महमूद साहब थे जी, उन्होंने जो खिलाफत से मुताल्लिक़ नज़म पेश की वो टॉप क्लास की थी जी जी। और 2 और नए शोरा वसीम चौधरी साहब थे जी, नया तारुफ हुआ जी जी। सभी शोरा ने उसको तो मैंने सुना हुआ था हाँ जी, और जिन नए शोरा को मैंने सुना है जी, जिनमें अमजद परवेज साहब की बहुत आला कलाम था। अच्छा, मुझे नहीं पता वो कहाँ से तशरीफ आए हैं, कनाडा से किस जगह से। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने कलाम पेश किया। अच्छा। और ये खुशी की बात है कि भाई हज़रत सुल्तान कलम इस्लाम की ये फौज जो है जी, अहले इल्म हज़रात हैं, ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इल्म को बढ़ा रहे हैं और जो जमात के लोगों में इनको सुन के दिलचस्पी पैदा होती है बिल्कुल अपने इल्म को बढ़ाने की, बिल्कुल सही, नसर लिखने की, शेर कहने की जी जी, ये बाहर इल्म की बातें जिससे इस्तेफादा जमात को करना चाहिए। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो इवेंट करते हैं जलसे के बाद जी जी अपने मुशायरे का जी, एक कामयाब इवेंट है। बिल्कुल सही बात है। बाकी आप ये जो आजकल अक्सर मैं आपके प्रोग्राम सुना करता हूँ, आप VOG अपना वॉइस ऑफ जर्मनी के नाम से आप काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें जो आजकल जो लेटेस्ट जो सिचुएशन है, जो आपकी नज़र में जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, इसके मुतल्लिक क्या राय है, क्या समझते हैं कि इसका कोई मंतकी रिज़ल्ट आने वाला है कि ये चलता ही रहना, ये खिचड़ी जिस तरह बनी हुई? ये 74 साल इसी तरह चल रहा है मुल्क जी। वो शब्बर ज़ैदी जो FBR का साबिक चेयरमैन था जी जी, उसने भी एक खिताब किया है हाँ जी इंटेलेक्चुअल के आगे जी जी, और उसने बताया है कि भाई कोई भी जो पाकिस्तान का माफिया जिसको कहना चाहिए जी जी, जो जिम्मेदार हैं बड़े जी, ना वो टैक्स देने को तैयार हैं जी जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, उनमें जो सियासत में शामिल है वो तैयार नहीं है टैक्स देने के लिए, बिल्कुल ऐसी कानून साजी करने के लिए तैयार नहीं है जिससे जो है टैक्स रेवेन्यू जो है जी, वो लेना हमारे लिए आसान हो जाए। बिल्कुल उसने मिसाल दी है कि भाई मुल्तान के इलाके का जो जिम्मेदार हैं बड़े बड़े कोई टैक्स नहीं देते, और मैंने उस पर टैक्स लगाने की कोशिश की तो 40 जिम्मेदारों को लेके कुरैशी वो जो है तहरीक इंसाफ का जी जी, पहले पीस पार्ट भी था हाँ जी हाँ जी, वो लेकर हमारे पास आ गया। अच्छा, तो हम तंबाकू वालों पर टैक्स लगाने की कोशिश की। अच्छा, सूबा सरहद में सबसे बड़ी इंडस्ट्री तंबाकू की इंडस्ट्री है, उन पर टैक्स लगाने की कोशिश की तो सारे ये
जो स्पीकर था नेशनल असेंबली अच्छा का, अच्छा, असद, हाँ जी हाँ जी, वो उसके साथ पूरा वफद मेरे पास आ गया कि जी हमने टैक्स नहीं देना, आप ये कानून साजी ना करें। सही, इसी तरह जब कोई मुल्क के अंदर जिनको लोग वोट दे के मुंतखब करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम सही हो। टैक्स का निज़ाम सही ना होने का नतीजा आपने देख लिया कि आज आप पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहे, इसलिए कि मांगते 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 70 साल के बाद भी आज फिर आप खड़े में कि जी हमारा बजट पूरा नहीं हो रहा, तो लोग हमसे पीछे हट रहे हैं। इसलिए जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, मौजूदा निज़ाम तो फेल हो चुका है, ना इससे कामयाबी की उम्मीद है। और जो जिनको हुकूमत, जो लोग उनके आवाम से मुंतखब हो आते हैं, वो निज़ाम तैयार नहीं है निज़ाम को तब्दील करने के लिए। बिल्कुल, इसलिए मुझे तो अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर आपसे